वीडियो को मुकम्मल देखिएगा क्योंकि इससे आपको बहुत कुछ नया पता चलने वाला है। इंसानी दिमाग में एक ऐसा सिस्टम मौजूद है जो हर वक्त काम कर रहा होता है, चाहे हम सो रहे हों, हम चुप करके बैठे हों या फिर कुछ सोच रहे हों। जितने भी इमोशंस हमारे अंदर बनते हैं, ये सिस्टम हमारी तमाम फीलिंग्स को, हमारे तमाम इमोशंस को कंट्रोल कर रहा होता है और इस तमाम प्रोसेस के जिम्मेदार होते हैं ये हमारे दिमाग में मौजूद छोटे छोटे से सेल्स जिन्हें हम न्यूरॉन्स कहते हैं। और यही न्यूरॉन्स एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं, एक दूसरे के साथ एक स्ट्रक्चर बनाते हैं। हर ख्याल जो हम सोचते हैं, हर फैसला जो हम करते हैं, असल में न्यूरॉन्स के दरमियान ट्रेवल करता हुआ सिग्नल होता है। यानी कि इन्हीं सिग्नल्स का पैटर्न हमारी जिंदगी को शेप करता है। अब जरा इमेजिन कीजिए कि हमारे पास एक ऐसी टेक्नोलॉजी आ जाए जिसके जरिए हम इन न्यूरॉन्स को देख सकें। हमारे दिमाग में किस फैसले की वजह से किस तरह के सिग्नल्स बनते हैं, हमारी मेमोरी आखिर कहां पर और किस तरह से स्टोर होती है। और इंसान ऑलरेडी इस टेक्नोलॉजी को डेवलप कर चुका है। और ये एक छोटी सी फ्रूट फ्लाई जिसे हम रोजमर्रा की जिंदगी में इग्नोर कर देते हैं, आज साइंसदान इसका ब्रेन ऑलरेडी स्कैन कर चुके हैं। तो क्या हम इसी टेक्नोलॉजी से इंसान का ब्रेन भी देख सकेंगे? आखिर कैसे की वीडियोस में खुशामदीद। mouse brain, and there's a fly brain stuck inside it. It's smaller than even just one neuron. Using advanced diffusion MRI, we can visualize the connectome, the brain's complex wiring diagram. This now means that we can map bigger brains. ये है हमारा दिमाग जहां पर हमारी तमाम की तमाम यादें स्टोर होती हैं। लेकिन हमारे दिमाग में कोई कपबोर्ड नहीं होता जहां स्कूल मेमोरीज लिखा हो, ना कोई पेन ड्राइव होती है जहां इमोशन सेव होते हों। जब हम कोई चीज बार बार एक्सपीरियंस करते हैं, जैसे किसी चेहरे को बार बार देखना या किसी जगह पर बार बार जाना या किसी बात को बार बार सोचना, तो दिमाग के अंदर कुछ स्पेसिफिक न्यूरॉन्स एक दूसरे से मजबूत तरीके से कनेक्ट हो जाते हैं। न्यूरॉन्स के इसी अमल को हम मेमोरी का नाम दे देते हैं। यानी जो चीज हम रोज करते हैं उसके न्यूरॉन्स का रास्ता स्ट्रॉन्ग होता जाता है और जो चीज हम बहुत कम यूज करते हैं वहां पर न्यूरॉन्स का पाथवे धीरे धीरे कमजोर होने लग जाता है। यही वजह है कि हमें कुछ चीजें याद रहती हैं मगर हम कुछ चीजें भूल जाते हैं। और भूलना कोई दिमाग की कमजोरी नहीं, भूलना दिमाग का एक स्मार्ट सिस्टम है, क्योंकि हमारा दिमाग कोई फिक्स्ड चीज नहीं है, ये हर वक्त बदलने वाला सिस्टम है। जब भी हम कोई नई चीज सीख रहे होते हैं तो दिमाग फिजिकली थोड़ा थोड़ा चेंज हो रहा होता है। आप सुबह उठे और दिमाग फौरन से डिसाइड करने लग गया कि हमें उठना है या और सोना है, फोन उठाना है या फिर आंख बंद रखनी है। ये सब कुछ रैंडम नहीं हो रहा होता। दिमाग के अंदर मुख्तलिफ हिस्सों का अपना अपना काम उस वक्त होने लग जाता है। एक हिस्सा होता है जो लॉजिक संभालता है, सोचता है कि कौन सा डिसीजन लेना चाहिए, जबकि दिमाग का ये पार्ट जो कि इमोशंस हैंडल करता है, डर, गुस्सा, खुशी या एक्साइटमेंट, ये अपना काम स्टार्ट कर देता है कि सुबह फोन पर मैसेज देखने के बाद आपको कैसा इमोशन और कौन सा इमोशन फील होगा। और हमारे दिमाग का तीसरा हिस्सा जो कि मेमोरी से डाटा उठाता है, मिसाल के तौर पर ये पर्टिकुलर बात करने की वजह से पिछली बार क्या हुआ था। और जब हम कोई भी डिसीजन लेते हैं, असल में ये तीनों सिस्टम्स आपस में बात कर रहे होते हैं। और हमारी जिंदगी में कोई मसला तब होता है जब इनमें से कोई एक सिस्टम, जैसा कि इमोशंस को कंट्रोल करने वाला सिस्टम, ज्यादा ताकतवर हो जाए, जिसकी वजह से हम कोई ऐसा फैसला कर बैठते हैं जो बाद में रिग्रेट देता है। आपने जिंदगी में फिजिकल पेन कभी ना कभी एक्सपीरियंस जरूर की होगी। मिसाल के तौर पर अगर आप किसी गर्म चीज को अचानक से हाथ लगाते हैं तो हमारा दिमाग पहले सोचता है कि ये चीज गर्म है या नहीं। सिग्नल्स सीधा नर्व से ट्रेवल करते हुए दिमाग तक पहुंचते हैं और दिमाग फौरन से रिएक्शन देता है कि हाथ पीछे हटाना है, क्योंकि यहाँ पर हमारे दिमाग में हमारा सर्वाइवल सिस्टम ऑन हो जाता है। और जब हम किसी भी तरह की खुशी महसूस करते हैं तो हमारे दिमाग को इसी तरह के सिग्नल्स पहुंचते हैं, जिसकी वजह से ब्रेन कुछ मखसूस किस्म के केमिकल्स रिलीज करता है, जैसा कि सेरोटोनिन या फिर डोपामिन। और यही केमिकल्स हमें वो काम जिससे हमें खुशी मिली थी, वो काम दोबारा करने पर बार बार मजबूर करते हैं। कुल मिलाकर ह्यूमन ब्रेन एक सिग्नल सिस्टम है, एक सिग्नल्स भेजने वाली मशीन। हर चीज सिग्नल्स के जरिए चलती है। अब जरा सोचिए कि हम इन सिग्नल्स को बहुत अच्छी तरह से समझ लें। अगर हम इन कनेक्शंस को अपनी आंखों से देख सकें तो हम ये समझ सकते हैं कि हमारा दिमाग आखिर किस तरह से काम करता है, जिसे हम अभी तक ठीक तरह से नहीं समझ सके। और यहीं से साइंस में ये सवाल उठा कि हम अगर दिमाग के तमाम कनेक्शंस को मैप कर लें तो क्या हम दिमाग को 100% समझ सकते हैं। इसी सवाल ने जन्म दिया कनेक्टोम के कंसेप्ट को। और यहीं पर एंट्री होती है हमारी फ्रूट फ्लाई की। फ्रूट फ्लाई
यानी एक छोटी सी मक्खी, जिंदगी सिर्फ कुछ हफ्तों की, साइज बिल्कुल छोटा सा, मगर दिमाग का सिस्टम बहुत ही एफिशिएंट। ये छोटी सी मक्खी उड़ती है, खाना ढूंढती है, खतरे से बचती है और नई चीजें सीखती है। यानी कि इस मक्खी के ब्रेन में भी न्यूरॉन्स हर वक्त सिग्नल्स भेज रहे होते हैं। और कितने न्यूरॉन्स? सिर्फ 1,40,000 न्यूरॉन्स। वही न्यूरॉन्स जो इंसानी दिमाग में बिलियंस की तादाद में हैं। इसी बात ने साइंसदानों को इस बात पर मजबूर किया कि अगर हम इस छोटी मक्खी का पूरा दिमाग मैप कर लें तो क्या हम समझ पाएंगे कि न्यूरॉन्स और कनेक्शंस आखिर काम किस तरह से करते हैं। और यहीं से शुरू होती है एक हिस्टोरिकल रिसर्च। फ्रूट फ्लाई के दिमाग का कनेक्टोम बनाने का काम शुरू हो गया। कनेक्टोम का मतलब है हर न्यूरॉन, हर पाथवे, हर सिग्नल का पूरा मैप। एक ऐसा मैप जिससे हम क्लियरली देख सकें कि मक्खी के किस काम की वजह से उसके कौन से न्यूरॉन्स किस तरह से रिएक्ट करते हैं। साइंसदानों ने मक्खी के दिमाग को बहुत पतले स्लाइसेस में स्प्लिट कर लिया और यहाँ पर मदद लेनी पड़ी इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की, क्योंकि ये काम आम माइक्रोस्कोप की बस का नहीं था। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से इस दिमाग की छोटी तस्वीरें एटॉमिक लेवल पर ली गईं और फिर मशीन लर्निंग की मदद से न्यूरॉन्स और उनके रास्तों को ट्रेस किया गया। और ये काम मुमकिन हुआ सिर्फ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से, जिसकी मदद से ह्यूमंस ने इंतहाई केयरफुली पूरा का पूरा ब्रेन ट्रेस कर लिया। और रिजल्ट्स बहुत ही शॉकिंग थे। ये था दुनिया का पहला कंप्लीट एडल्ट फ्रूट फ्लाई का ब्रेन मैप, जिससे साइंसदान एक मक्खी का पूरा ब्रेन अपने सामने देख रहे थे। वो जानते थे कि कौन से काम की वजह से मक्खी के दिमाग में कौन से न्यूरॉन्स, कौन से पाथवेज यूज हुए हैं। और जाहिर है कि ये एक ऐसी रिसर्च है जो आने वाली ब्रेन की स्टडीज को बिल्कुल बदल के रख देगी। मगर क्या हम यही काम इंसानी ब्रेन के साथ कर पाएंगे? अगर कर पाएंगे तो उसमें कितनी देर लग सकती है? एक तरफ इस मक्खी का दिमाग है जिसमें 1,40,000 न्यूरॉन्स और 50 मिलियन कनेक्शंस जो हर सिग्नल और हर कमांड को कंट्रोल करते हैं। कब उड़ना है, कब रुकना है, किस चीज से डरना है और किस चीज की तरफ भागना है। हर न्यूरॉन एक कैरेक्टर है, हर कनेक्शन एक अलग कहानी बयान करता है और हर सिग्नल एक नई कमांड। ये सिर्फ फ्रूट फ्लाई का दिमाग नहीं, ये एक मिरर है ह्यूमन फ्यूचर ब्रेन की रिसर्च का। अब हम फ्रूट फ्लाई के कनेक्टोम से ह्यूमन ब्रेन की तरफ शिफ्ट करते हैं। फ्रूट फ्लाई के ब्रेन में 1,40,000 न्यूरॉन्स, 50 मिलियन कनेक्शंस, सबसे छोटी बॉडी में एफिशिएंटली काम करते हैं। दूसरी तरफ है ह्यूमन ब्रेन, 86 बिलियन न्यूरॉन्स और कनेक्शंस ट्रिलियंस में, और हर कनेक्शन मल्टीपल रीजन्स को लिंक करता है। यानी कि यहाँ पर डिफरेंस सिर्फ साइज का नहीं है, कम्प्लेक्सिटी का भी है। फ्रूट फ्लाई का सिस्टम फास्ट और डायरेक्ट है, ह्यूमन ब्रेन का सिस्टम लेयर्ड और इंतहाई डीप है। एक तरफ मक्खी के दिमाग में फास्ट और स्ट्रेट सिग्नल्स, दूसरी तरफ ह्यूमन ब्रेन स्लोअर सिग्नल्स, मल्टीपल पाथवेज। एक तरफ शॉर्ट टर्म मेमोरी और सिंपल सा नेटवर्क, दूसरी तरफ इंतहाई कम्प्लेक्स मेमोरी नेटवर्क्स। यानी कि दोनों का डिजाइन बिल्कुल सिमिलर है, न्यूरॉन्स, कनेक्शंस, सिग्नल्स, लेकिन फर्क है स्केल में और डेप्थ में। यानी कि इंसान ने फ्रूट फ्लाई का ब्रेन तो मैप कर लिया है, मगर इंसानी ब्रेन को मैप करना आसान काम बिल्कुल भी नहीं होने वाला। लेकिन शायद नई आने वाली टेक्नोलॉजीज की वजह से यह काम मुमकिन हो सकता है, जैसे कि क्वांटम कंप्यूटिंग, AGI, AI का एडवांस वर्जन। जितना ज्यादा हम सीखते हैं उतना ज्यादा ये समझ आता है कि हम कितना कम जानते हैं। फ्रूट फ्लाई का दिमाग हमें दिखाता है कि छोटी सी बॉडी में भी एक ऐसा नेटवर्क हो सकता है जो हाईली एफिशिएंट और कॉम्प्लेक्स हो। इंसानी दिमाग हमें याद दिलाता है कि हमारी सोच, फैसले, इमोशंस, यादें सब इंटरकनेक्टेड हैं। क्या हम आने वाले वक्त में ह्यूमन ब्रेन को इसी मक्खी की ब्रेन की तरह मैप कर पाएंगे? और अगर हम इसे मैप कर भी लेते हैं तो कुछ सवाल वहीं के वहीं मौजूद होंगे। कॉन्शियसनेस और हमारी रूह का राज, जिसे आज तक साइंस एक्सप्लेन बिल्कुल भी नहीं कर पाई। मगर साइंस हमें सिर्फ इंफॉर्मेशन नहीं देती, हमें सोचना, गौर करना सिखाती है। इस वीडियो के बाद अब जब भी किसी छोटी सी फ्रूट फ्लाई को उड़ते हुए देखेंगे तो आपके जहन में ये बात जरूर आएगी कि ये छोटी सी मक्खी, इसके अंदर भी एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स नेटवर्क मौजूद है। मगर यह सवाल कि क्वांटम कंप्यूटिंग कब तक आ जाएगी, AI, AGI में कब तब्दील होगी, क्या ह्यूमंस वाकई ही टेक्नोलॉजी के पीक तक पहुंचने वाले हैं? इन तमाम सवालों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आप लोगों का इस तमाम मामले पर क्या ख्याल है?
कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अब हम मिलते हैं एक ऐसी ही एक नई और शानदार वीडियो के साथ।